हनीफ अब्बासी साहब, आपकी जो वन ब्लैंकेट मूवमेंट है, तो लग ये रहा है कि आप सर्दियों का जो मौसम है उसको सामने रख के आपने ये मूवमेंट शुरू किया है। तो उसमें अभी तक आपने क्या अचीवमेंट जी, किया? एक तो बहुत शुक्रिया मीर साहब, आपने इस काम के लिए मुझे यहाँ पे मदऊ किया। और ये बात अल्लाह की खुशनुदी के लिए जब भी कोई काम करें तो अल्लाह ख़ुद दिल में डालता है। मैं आपको बताऊँ कि 14-15 दिन पहले की बात है, तो ज़हन में आया कि सर्दियाँ आने वाली हैं, तो अपने घरों में जहाँ छतें मौजूद हैं तो आप अपने बच्चों को रात को उठ उठ के ब्लैंकेट देते हैं, और जहाँ छत मौजूद नहीं होगी तो क्या होगा। ये 3 करोड़ 20 लाख लोगों का मसला है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग की हैसियत से एक मीटिंग भी उन्होंने हमारे साथ की थी रिलीफ के कामों के हवाले से। अच्छा, उसका कितना असर हुआ मुझे नहीं पता, क्या होना था क्या नहीं होना था, अपने हिस्से का काम करना था। हमने सबसे पहले, मैं बुनियाद इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि लोगों को पता चले कि सिर्फ मांगने नहीं गए, कि हमने जो टिकट होल्डर्स थे पिंडी सिटी से, MP और MNA, मैंने उनको बुलाया, उनसे गपशप लगाई, ब्रंच पे खाना शाना दिया उनको, और उनको बताया ये इशू चल रहा है और हमने ये काम करना है, वन ब्लैंकेट मूवमेंट चलानी है। लेकिन जब हम अपनी ज़ात से शुरू नहीं करेंगे, ये सरकारी मूवमेंट नहीं है। नो यानी नो नो ये नो 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 हाँ। नो सर नो। तो मैंने कहा कि पहले अपनी ज़ात से शुरू करेंगे। आप जब इलेक्शन लड़ते हैं करोड़ों रुपए लगाते हैं, MPA करोड़ों रुपए लगाता है, मैंने करोड़ों रुपए लगाता है, 2-2 ट्रक आपकी ज़ात से शुरू होंगे। उस ट्रक में आपने किसी और की रज़ाई डाल के या ब्लैंकेट डाल के पूरा नहीं करना, वो आपकी जेब से जाएगा। अल्लाह के फजलो करम से 2-2 ट्रक उन्होंने शुरू किए जी, और हम निकल पड़े। लेकिन मैं रावलपिंडी की ट्रेडर्स कम्युनिटी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इंडस्ट्रियल स्टेट का भी। और इन हालात में जहाँ बिजली के बिल कहाँ पे हैं, जहाँ महंगाई कहाँ पे है, किसी ने गिला नहीं किया अपने पाकिस्तानी भाइयों के हवाले से। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 500 मांगने गए हैं, हमें वहाँ से 5000 मिले हैं। हमें कहीं से 2000 की एक्सपेक्टेशन थी, हमें 3000 मिले हैं। 1 लाख की हमारी इस वक्त टारगेट है, लेकिन 50,000 अल्हम्दुलिल्लाह 5000 निकाल के जो हम भेज चुके हैं इस वक्त। कोयटा 4000, उससे दूर कोयटा से 27 किलोमीटर दूर है हन्ना लेक, वहाँ पे। और नसीराबाद में एक। ये ट्रक कौन से हैं? ये शाहजोर नहीं है, ये 22 व्हीलर ट्राला है। ठीक है। और अब जो बाकी हमारे पास हैं 45,000 के करीब, वो डंप तो है। 50,000 कंबल आपने इकट्ठे कर लिए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल इन हालात में। ठीक है। लेकिन ये है कि हमारा 1 लाख का इंस्ट्रक्ट है पूरे का पूरा मंसूबा कि वो इकट्ठा हो जाए और सर्दियों से पहले पहले पहुंचे। और ये छोटी मोटी रज़ाई नहीं है, छोटा मोटा ब्लैंकेट नहीं है, ये डबल रज़ाई हमने टारगेट रखा है। और 4 किलो पॉलिस्टर के साथ, बेहतरीन कपड़े के साथ, कोई इसमें पुरानी चीज़ नहीं है। नई फैक्ट्रियाँ 3-4 जो बना रही हैं इस फैक्ट्रियों ठीक को। है। तो इसके लिए मैं एक सिर्फ गुजारिश और आखिरी में आपसे करना चाहता हूँ कि जैसा ट्रेडर्स बाहर निकले हैं, इसी तरह मुझे उम्मीद है कि ये रावलपिंडी के अंदर बाकी लोग भी जो हैं वो इसमें अपना हिस्सा डालेंगे। लेकिन पूरे पाकिस्तान के अंदर देखें, पूरे 3 करोड़ 20 लाख का इशू है, तो ये 1 लाख या 2 लाख से या 10 लाख से मसला हल नहीं होगा। तो इन सर्दियों में अगर एक शख्स भी ठिठर कर या एक बच्चा भी मरा, तो ये पाकिस्तानियों की, बाकी पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी में शामिल होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और हमें सर्दियों में जो औरतें और बच्चे और बुजुर्ग हैं उनको सर्दी से बचाने के लिए कम से कम अपने घर से एक कंबल तो उनको ज़रूर भेजना चाहिए। शर्जील मेमन साहब, आप एक सूबाई वज़ीर की हैसियत से तो काम कर ही रहे हैं, वो तो हम देखते ही रहते हैं, लेकिन ज़ाती हैसियत में आपने क्या काम किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया आबिद मीर साहब कि आपने एक टॉपिक पे आज बुलाया है। और आजकल मैं समझता हूँ कि बाकी जितने भी सियासी इश्यूज़ हैं वो रख कर इस वक्त मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो इस इंसानियत की खिदमत की बात है। मीर साहब, हमने एक इनाम फाउंडेशन मैंने अपने वाले साहब के नाम पर शुरू की हुई थी, क्योंकि मेरा जो ताल्लुक़ है वो हैदराबाद रूरल से है, और वो पूरी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो पूरी स्केटर्ड है और पूरा रूरल एरिया है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी एम्बुलेंस की, तो हमने 2016-17 में एक एम्बुलेंस सर्विस स्टार्ट की थी, जिसमें हमने 19 एम्बुलेंसेस ली थी खुद, और उसको फिर हर यूनियन काउंसिल में हमने एक एम्बुलेंस दी थी कि जी किसी को भी रात को कोई इमरजेंसी हो जाए, वो हॉस्पिटल तक रसाई हो या कराची तक आना हो, तो वो एम्बुलेंस सर्विस उसको प्रोवाइड की जाए। बाकी जितनी एम्बुलेंस सर्विसेज हैं बाकी बड़े बड़े इदारों की, उनकी ज़्यादा हैं, मैं उन किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पे भी अगर कोई पेशेंट जाता था तो उससे वो पैसे चार्ज करते थे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। मेरी जो ये एम्बुलेंस सर्विस है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें हम किसी से 1 रुपया भी चार्ज नहीं करते। किसी पेशेंट को अगर हैदराबाद के किसी भी इलाके से कहीं पे भी जाना है, लेट सपोज कराची तक भी आना है, कराची की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल्स में आना है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको हम ट्रांसपोर्टेशन देते हैं। हमारा मेजर काम शुरू हुआ था कोविड में, क्योंकि कोविड में जब शुरू में कोविड नया ये डायग्नोज हुआ था, तब टेस्टिंग किट्स का बड़ा इशू होता था। तो टेस्टिंग किट्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम थी, तो उस वक्त भी पूरी जो टेस्टिंग किट्स थी तो पूरे हैदराबाद समेत सिंध भर के जितने भी बाकी ज़िला थे
सिंध गवर्नमेंट के पास भी जो उस वक्त अवेलेबिलिटी थी, बड़ी शॉर्टेज होती थी, तो वो कराची को ज़्यादा कैटर करते थे, तो उन एरियाज़ को शुरू में हम करते थे। फिर जैसे टेस्टिंग किट्स ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी तो फिर वो सब उसको फिर सिंध गवर्नमेंट वो शुरू कर दी थी। तो कोविड में भी राशन वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन और एम्बुलेंस सर्विस जो हमारी मेन चीज़ वो है। इस सैलाब में भी मीर साहब जैसे ये सारी चीज़ें हुई तो इसको अभी भी हम अपनी एम्बुलेंस को 3-4 पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। एक तो जो भी शुरू में जो कुक्ड फूड जो था डिस्ट्रीब्यूशन, वो सारी उन यूनियन काउंसिल्स में हम लोग उसको पकाया खाना देते थे। फिर हमने बीच में राशन शुरू किया। अब जो डेंगू के स्प्रे या बाकी मच्छर मलेरिया के स्प्रेज हो रहे हैं उसमें भी हम इन एम्बुलेंसेस को यूज़ कर रहे हैं। उन एम्बुलेंसेस के ज़रिए तमाम उन देही इलाकों में हम लोग जो है वो सर्विस प्रोवाइड करें। उसका जितना डीजल पेट्रोल जो सारा खर्चा है वो सब वो ये हमारी इनाम फाउंडेशन ही बेयर करती है। इसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा या गवर्नमेंट की डोनेशन कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। तो ये सारा हमारा ये सारा सेल्फ सफिशिएंट ये प्रोग्राम है।